अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है। एक 100% चल रहा है। एक जाति के गुंडा खुलेआम हिंदुस्तान की सरजमी पर हैं। अभी जिस तरीके से एक सेना का नाम दे करके दलित समाज के वरिष्ठ नेता के खिलाफ उनके घर पर चढ़ करके जानलेवा हमला करने का काम किया गया, उनको डराने का काम किया गया, तलवारों के साथ प्रदर्शन करने का काम किया गया, बंदूकों के साथ प्रदर्शन करने का काम किया गया। मैं ऐसे सत्ता पोषित गुंडों को भी मैं कहना चाहता हूं और सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं कि ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से यह देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से। यह बात सरकार को समझ में आना चाहिए, ये बात सरकार को भी समझ में आना चाहिए, ये बात सरकार पोषित गुंडों को भी समझ में आना चाहिए। हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम सब लोग अहिंसा के उपासक हैं। लेकिन हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ अगर यो ही होता रहा तो मैं सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। अगर हमारा धैर्य टूटा तो जो लोग तलवार लेकर के आए हैं ये तलवारें इनके गांव में घुस जाएंगी, ये बात हम बताना चाहते हैं। इसलिए समाज देखते करणी सेना ने जो हमला किया, करणी सेना भी जो बयान दिया गया, हम इसको इस तरह पूरे प्रकरण पे आप बताइए। पूरे प्रकरण को मैं इस तरह से देखता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 10 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ये करणी सेना उत्तर प्रदेश में क्यों हाथ पैर मारी, इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है। और वो दलित का बेटा है सुमन, जिस दलित के बेटे के लिए डॉक्टर लोहिया ने, जिन दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, जो लोग आज हिमायती हैं दलितों के, उन्हीं लोगों ने उनके कान में शीशा भर देने का काम करते थे कि आवाज़ न सुन पावे, वेदों का ये शूद्र है। आज उनके बड़े भारी हिमायती बन गए हैं, जिनका असली चेहरा अब आ गया है, जो सुमन पर अटैक किए हैं। वो दलित का बेटा है, हिंदुस्तान के पंचायत का सदस्य है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भीमराव अंबेडकर को कहा कि आप दलित के बेटे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप विद्वान हो, आप एक जाति के नेता नहीं हो। जब अंबेडकर ने कहा कि दलितों उठो जागो और संगठन बनाओ, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, तो लोहिया समाजवादी करणी सेना का तो ये कहना, करणी सेना का ये कहना कि अगर कोई माता का अपमान करे आपके तो आप क्या करेंगे? उनका तो ये कहना है माता का अपमान उन्होंने नहीं किया था, माता का अपमान वो किए थे। करणी सेना वो बदमिजाज किस्म के लोग हैं, वो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं। वो आज भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमी पर सामंती चले, तो उसके लिए हम लोग खून बहा देंगे, लेकिन दलितों की रक्षा करेंगे। सामंती प्रथा को अब कतई नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग सक्षम है कि इस प्रदेश से करणी सेना की नींव को उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन हम आँच नहीं आने देंगे अपने संप्रभुता के ऊपर, अपने समाजवाद के ऊपर, अपने देश के ऊपर। ये बहुत बड़ा दुष्टता का काम है, जिसको घृणित विचारधारा का काम है, जो जाति के आधार पर एक पिछड़े को, एक दलित के बेटे को के ऊपर, एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर के ऊपर आप हमला कर रहे हो। आप बहादुरी, अगर बहादुर हो तो चले जाओ, बॉर्डर पर अटैक किया है पाकिस्तान ने, बहादुरी का आपके पास पैगाम है। अगर असली खून है आपके पास छतरी का, तो आप जाओ लड़ो। हमेशा क्षत्रियों ने, समाज में आगे बढ़े हुए लोगों ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ी है। दयानंद सरस्वती ने समाज में रूढ़ियों कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा गया, तो इन्हीं के लोगों ने उनको शीशा का और जहर घोल करके दे दिया। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, जब दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़े तो उनको सांप के कोठरी में विष भरे सांप में लुटा दिया गया। वो करणी सेना के ही लोग थे। लड़ाई तो लड़ा है सारे लोगों ने, ये चंद लोगों ने समाज में जहर घोरने का काम कर रहे है। ताकत तो हम बैठे हैं, आओ करणी सेना के लोगों, करो हमला।
अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, ताकत है, तो आओ समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को छेड़ करके देखो। एक दलित के बेटे को छेड़ करके वोट बटोरने के लिए तुमने एक घिनौना काम किया है। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो किसी समाजवादी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा का हो उसको छेड़ करके देखो, तब तुमको पता चलेगा कि एक बात क्या है। ठीक है नेताजी, मैं समझ पा रहा हूँ आपको, लेकिन एक बात बताइए कि करणी सेना ने ये कहा कि अगर वो जरा सी माफी मांग लेते हैं, क्यों माफी मांगेंगे भाई? उनका जो कहना है नहीं, हम नहीं माफी मांगेंगे। हम सामंती विचारधारा के सामने हम एक तरफ तो तोड़ रहे हैं, समाजवाद ला रहे हैं, दूसरे तरफ हम पुनः चले जाए 17वीं शताब्दी में, जहाँ चारपाई पर दलित नहीं बैठता था, जहाँ पिछड़ा नहीं बैठता था, उनके सामने हम उस श्रेणी में नहीं जाएंगे। अगर वो हमसे छोटे हैं तो हमको प्रणाम करेंगे, दलित के बेटे को प्रणाम करेंगे। हमसे बड़े हैं तो मैं उनको प्रणाम करूंगा। हम माफ़ी नहीं मांग सकते, हमारी गलती नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है। एक 100% चल रहा है। एक जाति के गुंडा खुलेआम हिंदुस्तान की सरजमी पर हैं। अब हमसे नाम मत लिवाइए। वो माननीय बन के घूम रहे हैं और जाति के लोगों को इन लोगों ने जेलों के अंदर से मरवा दिया, कानून को अपने हाथ में ले लिया और इन लोगों के लिए धरती पर चरागाह बना दिया। बड़े बड़े टेंडरों में इन लोगों को टेंडर मिल रहा है, डंपर चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, तमाम नमो घाट के टेंडर इनके एमएलसीओ को मिल रहा है। ये कौन लोग हैं? करणी सेना पे कानूनी मदद क्यों नहीं लेते आप लोग? सुप्रीम कोर्ट में जाइए। हम लोग सीधे सक्षम, हम कोई कानूनी मदद नहीं लेंगे। हम गर्दन भी मोड़ सकते हैं। हम कौन कानूनी मदद? खुला चैलेंज दे रहे हैं। खुला चैलेंज है करणी सेना को। अगर ताकत हो तो आओ, एक समाजवादी विचारधारा से लड़ो, समाजवादी से टकराओ। मैं यादव नहीं हूँ, मैं समाजवादी हूँ। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का शिष्य हूँ। किताब पढ़ के भारतीय राजनीति में आया हूँ। भाई पत्रकार महोदय, वो विचारधारा से नहीं लड़ रहे हैं, वो अस्त्र और शस्त्र से लड़ रहे हैं। वो अस्त्र और शस्त्र से लड़ रहे हैं, वो सामंती प्रवृत्ति से लड़ रहे हैं। वो पुनः चाह रहे हैं कि प्रदेश में सामंती प्रवृत्ति उभरे, तो ये नहीं हो सकता है। ये अब कतई नहीं होगा। ये जनता जाग चुकी है, समाज के लोग जाग चुके हैं। वो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके लोगों ने तो अगड़ों की पिछड़ों की लड़ाई लड़ा। मैंने आपसे कहा ना कि गौतम बुद्ध लड़े हैं, दयानंद सरस्वती लड़े हैं, यीशु मसीह लड़े, उनको चुनवा दिया गया। तो करणी सेना को, अच्छा अगर करणी सेना के लोग देख रहे हैं तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम करणी सेना को देखें, हमसे बात करें तो हम उनका जवाब देंगे। यहाँ से क्या मैसेज देंगे? यहाँ से मैसेज यही है कि उनको भगवान बुद्धि दे कि वो पुनः अपने सस को रख करके वो खुद माफ़ी मांगे और कहें कि मैं आप गलती हो गई है, मुझे माफ़ करिए, मैं भी समाज का अंग हूँ, आप भी समाज के अंग हैं, बराबरी पर सबको रहने का अधिकार। तो ये थे हमारे साथ बहादुर यादव जी, जो लगातार करणी सेना पे लगातार उन्होंने कहा और कहा कि सामंतवादी सोच जो है वो भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।